मेमोरी जैसे कंप्यूटर आप छोड़ दीजिए, सिर्फ मेमोरी में आइए, ठीक है। तो मेमोरी में नॉर्मल अगर हम क्या तो ह्यूमन मेमोरी मेन होती है। अगर हम कंप्यूटर मान लीजिए, बाद में जानते हैं कंप्यूटर क्या है। हमारी जो मेमोरी होती है जो हमारे याददाश्त की या सोचने समझने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, ठीक। जैसे हमारे सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं अगर देखा जाए व्यवहारिक जीवन में तो मोबाइल है, ठीक। मोबाइल में हमारी मेमोरी क्या है, अगर हम मोबाइल लेने जाते हैं तो सब पहले ये देखते हैं कि उसमें मेमोरी कितनी है। यदि मान लीजिए एक्सटर्नल कम है तो हम उसको, या एक्सटर्नल कम है इंटरनल, तो हम क्या करते हैं, बाहर सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो अभी हम कंप्यूटर पे नहीं जाते हैं क्योंकि हम प्राइमरी से या जब से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तब से हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं जानते हैं, सिर्फ मेमोरी जानते हैं, ठीक है। बचपन में हमारी मेमोरी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो हमको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो क्या है, लोगों से। प्ले ग्रुप में या एलकेजी में या यूकेजी में जो हमको बुकें मिलती हैं या जो हमको पढ़ाया जाता है उसमें हमको सिंबल जो है बड़े मिलते हैं, ठीक है। अक्षर का ज्ञान हमको बाद में होता है, सिंबल से पहचान करते हैं, वो हमारी मेमोरी को मेंटेन करती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर मेमोरी या मोबाइल मेमोरी में जाते हैं तो यदि हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल की प्राथमिक मेमोरी मेंटेन हो, एक्स्ट्रा हो, ताकि हमको सेकेंडरी मेमोरी का यूज न करना पड़े, ठीक है। मेमोरी का मतलब होता है कि सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करना। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी सूचना है, उसको हमको स्टोरेज करने की कैपेसिटी को बढ़ावा देना, या कैपेसिटी हमारी जो मेमोरी की है वो जितनी भी बढ़ सकती है वो हमारी क्या कही जाएगी, आईक्यू कही जाएगी, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बचपन के जो बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं, जो सही होता है गलत हो तत्काल उत्तर देते हैं, तुरंत जो ही पूछे तुरंत आंसर दे देते हैं। उनका आईक्यू क्या होता है, फास्ट होता है या सुपर फास्ट होता है। जैसे आपका ये चाणक्य वगैरह जो है आईक्यू उनका मेंटेन है। तो कंप्यूटर मेमोरी में जब जाएंगे उस देखिए जो हमारी मेमोरी है सेम उसी बेस पे कंप्यूटर की मेमोरी चलती है। एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल होती है जो हमारी रैम या हार्ड डिस्क रैम मेंटेन करती है या रोम मेंटेन करती है। एक्सटर्नल जो होगी हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी मेंटेन करेगी, है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। जो भी हमारी मेमोरी है उसको कितना हम ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, मेमोरी को मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, मेमोरी है। और इसी बेस पे आपका कंप्यूटर मेमोरी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। कितने टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब हुआ जो हमको याद है, अपने जीवन में देखो, अपनी लाइफ में देखो, बाहर मत देखो। हम किसी को उदाहरण लें, जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो याद करने की क्षमता है वो क्या है, इंटरनल है।
ठीक है। जो हमारी एक्सटर्नल होगी क्या होगी, हम नोट्स बनाएंगे, किताब लेंगे, पीडीएफ पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वो हमारी क्या है एक्सटर्नल। एक्स्ट्रा जो हमारी कैपेसिटी के बाहर है, हम बार बार जाके उस पे कवर करके अपनी मेमोरी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। इसमें प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर में क्या आएगा, रैम और रोम। ठीक। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा, एसएसडी आएगा आपका, एफडी आएगा, पेन ड्राइव आएगा, सीडी आएगा और डीवीडी आएगा। क्लियर। प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम है, रैम में डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। दूसरा यस आर ए एम, यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। रैम के प्रकार में डी रैम, डीडी रैम, डबल डाटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीडीआर, डीडीआर में 3 वर्जन आया हुआ है, DDR1, DDR2, DDR3। आईडी रैम, रैम का ये सब टाइप्स है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आरएएम का हुआ रैम्बस, रैम्बस एक्सेस मेमोरी। ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसडी रैम का है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये रैम के सब प्रकार है। ये किस में आएंगे, नॉन वोलेटाइल में आएंगे, वोलेटाइल में आएंगे, वोलेटाइल में आएंगे। ये वोलेटाइल का मतलब हुआ ये भुलक्कड़ में आते हैं। क्लियर। नॉन वोलेटाइल में कौन आएगा आपका, रोम आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंडरी प्राथमिक में जो आएगा वो रोम आएगा। रोम में कौन कौन से टाइप हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके जो है वो फाउंडर कौन है, वेन इसिंग चौथाट 1965। ठीक। दूसरा है ईपी रोम, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये रोम का आपका 3 टाइप है। रैम में एक अपडेट आया हुआ है, रैम में एक अपडेट आया हुआ है, उसका क्या है, मास्क रोम, मास्क रोम। ये चौथा टाइप है आपका रोम का। ठीक। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ये जो द्वितीयक मेमोरी या इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी कही जाती है। सबसे पहले हमको कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी मिली है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती थी, MB 1.44 MB। अगर आज की तुलना में देखें तो फ्लॉपी डिस्क हम छोटा भी अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन 1980 से 81 या 85 तक, 85 क्या 87 तक हमारी सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता 144 MB की हुआ करती थी, क्योंकि
84 के बाद तब आपका CD आया, कंपैक्ट डिस्क, जिसकी क्षमता 650 MB हुआ करती थी। ठीक, टोटल कैपेसिटी 700 हुआ करती थी, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता जो होती थी वो 650 हुआ करती थी। 50 MB वो रिजर्व अपना रखता था उसको रन कराने के लिए। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें आपका आता है CD, FD के बाद फ्लॉपी डिस्क के बाद जो दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डेवलप हुआ है या लॉन्च हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्टिकल डिस्क कहा जाएगा, जिसमें आपका CD भी आएगा और DVD भी आएगा। ये CD दो प्रकार का होता था, एक होता था CDRW, एक होता था CDROM, CD-ROM। CDROM में क्या होता था कि जो भी हम CD पे पासवर्ड डाल के या जो हम लॉन्च कर देते थे, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते थे। ओनली क्या होता था, ओनली रीड होता था। ठीक है, लेकिन CDRW जो होता था ये क्या होता था, रीराइटेबल होता था, रीराइटेबल। इस पे हम कोई भी डाटा लिख के उसको इरेज करके फिर से हम दूसरा डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, ये टाइप आपका CD का भी होता था और DVD का भी होता था। एक होता था जो भी उसमें अगर DVD-ROM है तो जो भी उसमें डाटा है सिर्फ हम उसको पढ़ सकते थे, उसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते थे। CD में भी यही होता था कि जो भी उसमें अगर CD-ROM है तो जो भी डाटा उसमें एक बार इंसर्ट कर दिया गया है सिर्फ हम उसको रीड कर सकते थे, उसमें हम राइट नहीं कर सकते थे। अपने ढंग से कोई भी उसमें अपडेट नहीं कर पाते थे डाटा। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये CD के बाद आया हुआ है। CD के बाद CDRW, CDR-ROM के बाद आया हुआ है। इसकी कैपेसिटी कितना होती थी, 650 MB। ये क्या होता था, स्टोरेज कैपेसिटी होती, टोटल कैपेसिटी नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, टोटल कैपेसिटी इसकी होती थी 700 MB। DVD की होती थी 7 से 9 GB, लेकिन बाद में जो अपडेट में वो आया है वो 25 से 50 GB तक DVD में कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ठीक है, कोई भी स्टोरेज आपका डिवाइस होगा, कोई भी स्टोरेज डिवाइस होगा, जितनी उसकी टोटल कैपेसिटी दी जाती है उतनी स्टोरेज क्षमता नहीं। जैसे आप पेन ड्राइव खरीदो, पेन ड्राइव आप खरीदोगे, मान लो आपने खरीदा 64 MB का, ठीक है, तो टोटल हम उसमें डाटा 64 MB नहीं स्टोर कर सकते। वो 1 GB या 1.5 GB अपना फ्री या मतलब रन करने के लिए उतना फ्री रखता है, रिजर्व डाटा। जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल खरीदते हो, उसका अगर मान लीजिए कि स्टोरेज है 464 का, इंटरनल 4 है, एक्सटर्नल कितना है 64 है। तो 64 अगर उसका एक्सटर्नल है या 4 उसका इंटरनल है, तो क्या टोटल उसमें हमको 4 जो है इंटरनल मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो भी हमको लॉन्च मोबाइल मिलेगा वो हमको उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वो भी कम से कम 1 से 1.5 GB आपका रिजर्व होगा। ठीक है, 1 से 1.5 GB क्या होगा? रिजर्व होगा। हमको कितना मिलता है? मुश्किल से 2 से 2.5 GB के अंदर।
ठीक, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी हम सॉफ्टवेयर लोड करेंगे उसकी प्रॉपर्टी वो जगह लेगा, कितना जगह लेगा वो हमारे मेमोरी या कंप्यूटर के टोटल जो स्टोरेज डिवाइस पे ही डिपेंड करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? डीवीडी में ये भी आपका आएगा, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये RW भी होता है और DVD रोम भी होता है। एक जो है जो पासवर्ड वहां से स्टोरेज आपको मिल जाएगा उतने ही, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो। एक है DVD RW या CD RW। इसमें क्या होता है कि रीराइटेबल होता है। इसको सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? स्टूडियो को के क्या होते हैं, फोटोग्राफर। ये क्या करते हैं, जैसे किसी फंक्शन में कोई डाटा अपना लिए CD में या DVD, तब आपका पेन ड्राइव नहीं हुआ करता था, जब DVD या CD होता था उसके बाद पेन ड्राइव आया। ये अपना जैसे किसी फंक्शन का वो बुकिंग किए हैं, डाटा को किए, स्टोरेज किए, लैब को भेज दिए, लैब में उनका फाइनल आउटपुट मिल गया, उनको फोटो या वीडियो जो भी है वो अपडेट हो गया, लैब से डेवलप होके आ गया उसकी कॉपी। तो वो CD या वो DVD क्या करते थे, उसका डाटा फिर से इरेज करके रीराइटेबल कर लेते थे, फिर से दूसरा डाटा उस पर लोड करके फिर लैब भेजते थे। ठीक, ये होता था आपका CD में या DVD में रीराइटेबल डिस्क। ठीक है, DVD या CD। उसके बाद आपका आया है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जब से आया तब से CD और DVD दोनों विलुप्त हो गए। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है? आप पेन ड्राइव लेंगे तो हाईएस्ट उसका स्टोरेज कितना मिलता है? बताइए। पेन ड्राइव में अगर हम लें इसको, मान लीजिए कि 64, 128 या 256 या 500 GB या 1 TB, तो कितने का आपको पेन ड्राइव मिलेगा? कितनी स्टोरेज का? 500। कितना? ये जो है 256 GB। ठीक है, इतना GB तक आप पेन ड्राइव ले सकते हो। अगर हार्ड डिस्क में जाएंगे तो पेन ड्राइव से भी ज्यादा स्टोरेज कौन सा होगा? हार्ड डिस्क का, HD का। हार्ड डिस्क क्या करता है आपका कंप्यूटर में? ये किस टाइप के स्टोरेज में आएगा? सेकेंडरी स्टोरेज में। SD जो होता है आपका, ये स्टोरेज के मामले में होता है। ठीक है, SSD किस में होता है? ये स्टोरेज के लिए अगर हमको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो हम SD लगाते हैं। यदि हमको स्पीड चाहिए तो ये विथ मेमोरी का टाइप है। अगर हाई स्टोरेज चाहिए तो हमको HD की जरूरत पड़ती है, हाई स्पीड अगर चाहिए तो हमको SSD की जरूरत पड़ती है।
अगर कंप्यूटर में SSD लगी हुई है तो ये जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर हमारा शटडाउन हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। स्टोरेज SD लगा हुआ है तो इसमें जो है 7 से लेके 5 से लेके 9 मिनट या 10 मिनट में हमारा सिस्टम ओपन होगा। सिर्फ इसमें हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। SSD लगी है तो हम स्पीड भी दे सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन जितने भी आपके संस्थान हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे बैंक के हों, चाहे तहसील के हों, उसमें कोई भी डाटा, चाहे आपका LIC का हो, कोई भी डाटा, जो भी डाटा होगा हमारा क्या होगा, ऑनलाइन होता है, सर्वर पे होता है। उसमें हमको कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि मोबाइल में, मान लीजिए आपका मोबाइल जो है स्टोरेज कम है, उसकी स्टोरेज कम है, तो हम क्या करते हैं कि अपने मतलब मोबाइल के मेमोरी को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारा स्टोरेज है उसको हम ऑनलाइन करते हैं। जीमेल पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या जो भी हमारा डाटा है अपना जीमेल पे कर लेते हैं। तो जीमेल हमारा आईडी अगर मेंटेन है, याद है, या पासवर्ड याद है, तो कभी मोबाइल भी हमारा गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमको रिकवर हो जाएगा अगर ये हमारा सिम नंबर या सिम मोबाइल नंबर वही है तो। ठीक, इससे क्या होता है कि SD में क्या होगा कि हम ऑफलाइन ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, और SSD में ऑनलाइन मोबाइल पे, हमारे डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी स्टोरेज होगा वो ऑनलाइन होगा। क्लियर? अब किसी को मोबाइल को मतलब मेमोरी में कोई दिक्कत